जयपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर खूबसूरत आरावली पर्वत से घिरा हुआ आमेर का किला, जिसे अंबर 89 में रखी गई थी। राजा मानसिंह जी मुगल बादशाह अकबर के दरबार में सेनापति के स्थान पर थे और इस आमेर किले के अंदर राज परिवार के लोग रहा करते थे। और इस किले की सुरक्षा के लिए 12 किलोमीटर दीवार के साथ में ही जयगढ़ किले का भी निर्माण किया गया था। और इस आमेर किले से जयगढ़ किले तक जाने के लिए जमीन के अंदर से 2 किलोमीटर की गुप्त सुरंग भी बनी हुई है। वो सुरंग भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आमेर किले की सुरक्षा के लिए जयगढ़ किले के ऊपर दुनिया की सबसे बड़ी जयवान तोप भी बनाई गई थी। इस तोप का वजन 250 टन है और इस तोप को मात्र एक ही बार चलाया गया था। और जिन सैनिकों ने इस तोप को चलाया था उनके कान के पर्दे फट चुके थे। जयपुर की यात्रा आपकी अधूरी रह सकती है, क्योंकि आमेर किले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शीश महल बना हुआ है, जहाँ पर राजा दिन में मशाल जलाकर अपने रानी को चांद और सितारे दिखाया करते थे। और यहाँ का पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी और यहाँ के पुराने ज़माने के शौचालय और दीवारों पर बनी हुई 24 सोने की पेंटिंग्स क्यों न हो, ये आमेर किला अद्भुत वास्तुकलाओं से संपूर्ण है। आमेर किले तक आने के लिए आप अपने निजी वाहन के द्वारा सीधा किले के प्रवेश द्वार तक आ सकते हैं, या फिर आप हाथी की सवारी करते हुए भी किले में आ सकते हैं। लेकिन हाथी की सवारी करने के लिए आपको 3500 रुपये टिकट देना होता है, जो कि बहुत ही महंगा है। तो आप चलकर या फिर यहाँ पर मिलने वाले जीप से भी आमेर किले तक आ सकते हैं। आमेर किले में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर आपको 1000 साल पुराना ये खंडर नजर आता है। और इसी खंडर में ये आपको छोटा सा पीला कलर का पैलेस नजर आता है। माय नेम इज सागर ठाकुर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। ओके। भाई का जन्म हुआ था। बाद में उनका विवाह मुगल बादशाह अकबर से हुआ था। और यहीं पर पास तो में वीडियो अच्छा लगता है तो जगत लाइक और शिरोमणि मंदिर सब्सक्राइब। बना हुआ है। और इस मंदिर के अंदर जो श्री कृष्ण जी की मूर्ति है, इसी मूर्ति की पूजा मीराबाई किया करती थी। और इस मूर्ति को हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान मुगलों से बचाकर इस मंदिर में लाकर रखा गया था। आमेर किले के अंदर आते ही इस किले के 4 कोर्टयार्ड में से आप सबसे पहले कोर्टयार्ड यानी कि पहले आंगन में पहुंच जाते हो, जिसे जलेब चौक भी कहा जाता था। और नगार खाना बजाकर इसी जगह पर सैनिकों को और आम जनता को जमा किया जाता था। और इसी जगह पर युद्ध की सारी तैयारियां की जाती थी। इस जलेब चौक में किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार बने हुए हैं, जिसमें से एक है सूरज पोल, क्योंकि इस दिशा। हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर ठाकुर। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगता है लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगता है आपको कमेंट में ज़रूर बताना। इसी जगह पर युद्ध की सारी तैयारियां की जाती थी। इस जलेब चौक में किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 2 मुख्य द्वार बने हुए हैं, जिसमें से एक है सूरज पोल, क्योंकि इस दिशा से सूरज की पहली किरण इस द्वार पर पड़ती है, इसलिए इस द्वार को सूरज पोल कहा जाता है। और पुराने जमाने में राजा महाराजा इसी द्वार के द्वारा हाथी की सवारी करते हुए अंदर आती है। और दूसरे द्वार का नाम है चांद पोल यानी कि मून गेट, क्योंकि चंद्रमा इसी दिशा से निकलता है, इसलिए इस द्वार को चांद पोल कहा जाता है। और ये द्वार आम जनता के आने जाने के लिए था। यहाँ पर आपको ये वाला प्रवेश द्वार नजर आएगा और इसका नाम है लायन गेट यानी कि सिंह पोल। और इस द्वार पर 400 साल पुरानी फ्रेस्को पेंटिंग्स नजर आती है, जो कि आज भी वैसी की वैसी है। और इसी लायन गेट से प्रवेश करते हुए हम इस किले के दूसरे कोर्टयार्ड यानी कि दूसरे आंगन में पहुंच जाते हैं। अंदर की तरफ आते ही संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई ये 48 स्तंभ की दीवाने आम की इमारत आपको नजर आती है। दीवाने आम यानी कि उस जमाने का कोर्ट रूम। इस जगह पर सामान्य जनता दरबार भरा करता था। इस इमारत के बीच में राजा और उनके मंत्री बैठा करते थे और इमारत के बाहर सामान्य जनता, गांव और जनता के सारे प्रश्न का उलझन राजा इसी जगह पर सुलझाया करते थे। यहाँ पर हमाम तुर्किश बाथ यानी कि स्नान घर भी बना हुआ है,
और इसी बात में राजा मानसिंह जी अपने रानियों के संग स्नान किया करते थे। इस जगह पर उस जमाने की पानी गर्म करने की टेक्नोलॉजी यानी कि गीजर भी बना हुआ था। गीजर में लकड़ियां डालकर लकड़ियों को जलाया जाता था। और ये जो आपको दो पानी के टाके नजर आ रहे हैं, इनमें नीचे कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। आग जलाने के कारण कॉपर की प्लेट गर्म हो जाती। महिलाओं का आना बिल्कुल भी वर्जित था। जब राजा युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने के लिए जाते थे, तब राजाओं के रानियां इसी जगह पर बैठकर राजा की युद्ध भूमि में जीतने की दीप प्रज्वलित करके मनोकामना किया करती थी। और जब राजा युद्ध भूमि में विजय हासिल करके वापस महल में आते थे, तो इसी सुहाग मंदिर में बने हुए इस छोटे से खिड़की से रानियां राजाओं पर फूल बरसाकर उनका पूर्ण स्वागत किया करती थी। दीवाने आम के पास बनी हुई ये 27 कचेरी यानी कि उस जमाने का रिकॉर्ड रूम। महाराजा के अधीन उस जमाने में 27 जागीर यानी कि 27 राजवाड़े हुआ करते थे। और उन 27 राजवाड़ों का लेखा जोखा इसी जगह पर किया जाता था। इस जगह पर अलग अलग 27 खाने बने हुए हैं। और इन खानों में राजा के मंत्री बैठकर उन 27 राजवाड़ों का अकाउंट यानी कि हिसाब किताब इसी जगह पर किया करते थे। इसीलिए इस जगह को 27 कचेरी कहा जाता है। 27 कचेरी के सामने आमेर किले का यह आपको बहुत ही खूबसूरत व्यू नजर आता है। और सामने आप ये जो देख रहे हैं, ये सैफरॉन गार्डन है यानी कि केसर की बाग। राजा मानसिंह जी ने 16वीं शताब्दी में यहाँ पर केसर की बिछाई थी। और केसर के पौधे जम्मू कश्मीर से लेकर आए थे। और इस खेती के लिए राजा ने आसपास इस खूबसूरत माउठा झील का भी निर्माण किया गया था। लेकिन इस जगह पर गर्मी ज्यादा होने के कारण राजा केसर की खेती करने में विफल हुए थे। गणेश पोल द्वार से अंदर आते ही आप इस किले के तीसरे कोठियार में पहुंच जाते हो। और यहाँ पर आपको ये शीश महल यानी कि दीवानी खास नजर आएगा, बनवाया गया था। और इस जगह पर राज परिवार और राजा के मंत्री को ही आने की अनुमति थी। सामान्य जनता का यहाँ पर आना बिल्कुल भी वर्जित था। और इस जगह पर जितने भी आपको पिलर्स नजर आएंगे, ये सारे इटालियन मार्बल से बने हुए हैं। और इस शीश महल के अंदर आपको जितने भी शीशे नजर आ रहे हैं, ये राजा ने बेल्जियम कंट्री से मंगाकर यहाँ पर लगाए थे। और इस शीश महल के दोनों तरफ रानियों के 2 कमरे बने हुए हैं। राजा इन कमरों के अंदर रानियों को दिन में मशाल जलाकर इस शीशों के द्वारा चांद और तारे दिखाया करते थे। शीश महल के सामने ये सुख मंदिर निवास बना हुआ है। इस जगह का राज परिवार के लोगों के द्वारा गर्मियों के समय में प्रयोग किया जाता था। और इस सुख मंदिर को सफेद संगमरमर और नीले नक्काशीदार मुगल आर्किटेक्चर स्टाइल में बनवाया गया है। यहाँ पर आपको ये मार्बल से बना हुआ जालीदार झरना नजर आएगा और इस बात जाती है। और साथ ही में बहुत ही ठंडी हवाएं भी चलती है। तो गर्मी के समय में रानियां इस जगह पर झूला लगाकर इस ब्यूटीफुल गार्डन को देखते हुए झूला झूला करती थी। और इस जगह पर आपको एक पुराने जमाने की बग्घी भी नजर आएगी। रानियां गणगौर और तीज के त्योहार में 10 किलो तक के कपड़े और ज्वेलरी पहना करती थी, तो उनको चलने के लिए दिक्कत आती थी। इस वजह से उनके लिए ये बग्घी बनवाई गई थी। अभी हम आ चुके हैं आमेर किले के चौथे कोठयार्ड यानी कि चौथे आंगन में। और इस वाले हिस्से में राजा मानसिंह जी रहा करते थे। और राजा मानसिंह जी की 12 रानियां हुआ करती थी। और इस जगह पर 12 रानियों के लिए एक ही डिजाइन के अलग अलग कमरे बने हुए हैं। और इस जगह पर पुरुषों का आना वर्जित था। और इस जगह के आखिरी हिस्से में यहाँ पर किन्नर पहरा दिया करते थे। और यहाँ पर सेवा करने के लिए भी किन्नर थे। इसीलिए इस किले के आखिरी हिस्से को जनाना महल यानी कि जनाना देवड़ी कहा जाता है। मानसिंह जी यहीं पर रहा करते थे। और अगर आप ध्यान से देखना, ये पूरा सेक्शन मानसिंह जी का है। और आपको इस दीवार पर जो छोटी छोटी खिड़कियां नजर आ रही है, ये सीक्रेट टनल है। इसी रास्ते के द्वारा ये पूरा कॉरिडोर, जो भी रानी के कमरे यहाँ पर बने हुए, सारे रानियों के कमरे से ये कनेक्टेड है। और ये रास्ता यहाँ से निकलता है। मैंने जो हेलो गाइस, वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।